और अब बात करते हैं हज पर सब्सिडी की। सरकार ने हज पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सब्सिडी के पैसों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक लड़कियों की शिक्षा पर होगा। लेकिन धार्मिक और विपक्षी नेताओं को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इस बार हज यात्रियों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने खत्म की हज पर सब्सिडी। बिना मदद 2.25 लाख मुसलमान करेंगे हज। जी हां, केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। सब्सिडी खत्म करने का ऐलान करने आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सब्सिडी वाले पैसों का इस्तेमाल सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए करेगी। उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन सवाल जरूर उठाए। लेकिन दूसरे विपक्षी दल इसे धार्मिक रंग देने में जुट गए हैं। 10 साल में खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, जो 10 साल 2022 में खत्म होता है। अभी 4-4.5 साल थे। गलत फैसला है, लेकिन देर से है। उम्मीद ये करते थे हम, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये काम वैसे ही हो जाएगा। योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मानसरोवर यात्रा को जाएगा 1.5 लाख रुपये सब्सिडी देंगे। क्या ये खत्म करेंगे? मेरा चैलेंज उनको है। विपक्षी या धार्मिक नेता इस फैसले को चाहे जो रंग दे रहे हों, लेकिन सरकार के फैसले के बाद पहली बार 1,75,000 मुसलमान बिना सब्सिडी के हज करेंगे। सब्सिडी हटाने से सरकार के तकरीबन 800 करोड़ रुपए बचेंगे और इन पैसों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक लड़कियों की शिक्षा पर होगा। दरअसल साल 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2012 में 836.55 करोड़ रुपए की हज सब्सिडी दी गई। इसके बाद से लगातार सब्सिडी का बोझ सरकार के सिर से कम होता गया। 2013 में केंद्र सरकार ने इसमें 150 करोड़ से ज्यादा की कटौती करते हुए 680.03 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की। 2014 में इस राशि में से भी 100 करोड़ से ज्यादा की रकम घटा दी गई और सब्सिडी 577.07 करोड़ रह गई। 2015 में सब्सिडी में करीब 50 करोड़ की कमी आई, तब ये रकम घटकर 529.51 करोड़ रुपए हो गई। 2016 में 405 करोड़ रुपए बतौर हज सब्सिडी के रूप में सरकार ने दिए, यानी सब्सिडी की रकम 836 से घटकर करीब आधी रह गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक 2017 में महज 250 करोड़ की हज सब्सिडी दी गई और अब 2018 में हज सब्सिडी को मोदी सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि हज के दौरान एयर इंडिया को एक साथ लाखों यात्री मिल जाते थे। उस दौरान एयर इंडिया अपने किराए में भी इजाफा कर लेती थी और सब्सिडी के पैसे से एयर इंडिया फायदे में रहती थी। अब सब्सिडी खत्म होने के बाद सरकार सस्ती हवाई यात्रा शुरू करने की बात कह रही है, जिसके लिए सरकार पहले ही सऊदी अरब से समझौता कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर लखनऊ में हज हाउस भगवाकरण मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की है। आरपी सिंह को राज्य हज समिति के सचिव पद से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के निर्देश पर की गई है। मामले में पहले आरपी सिंह को नोटिस जारी कर सफाई देने को कहा गया था, लेकिन आरपी सिंह अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए, जिसके बाद उन्हें हज समिति के सचिव पद से हटा दिया गया। हज हाउस को भगवा रंग में रंगने के मामले में सरकार की खासी किरकिरी भी हुई थी, जिसके बाद से ही योगी सरकार इस मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रही है।